दो कौमी नजरिया क़याम पाकिस्तान की बुनियाद। भारतीय मीडिया तारीख मस्क करने की नाकाम कोशिश न करे। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज इतनी बड़ी है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मुसलमानों और हिंदुओं का मजहब, तहजीब, ज़बान, सकाफ़त और तारीख़ यकसर मुख्तलिफ है। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए कौम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, हम इसका दिफा करना जानते हैं। 190 मिलियन पाउंड के इस फैसले के खिलाफ अपीलों पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ 30 अप्रैल को समाअत करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना का दौरा वाशिंगटन। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बैनुल अक़वामी तरक्की से मुलाकात। टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात और तरक्याती शराकत दारी पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की में बरतानिया को अहम डेवलपमेंट पार्टनर समझता है। वज़ीर ख़जाना की VSDFC के कायम मकाम CEO व्याजुगद से मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के रैकोडिक मंसूबे पर सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत हुई। और इसराइली जुल्म बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। जमात इस्लामी के तहत मुल्क भर में आज शटरडाउन हड़ताल। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी मराकज़ बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर। शहरी कहते हैं एहतजाज हमारे ज़मीर की आवाज़ है, हम फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ हैं। देरीना दोस्त ने हरी झंडी दिखा दी। अमरीकी सदर का भारत के साथ खड़ा होने से इनकार। कहते हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े से आगाह हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बरसों से चल रही है, लेकिन दोनों ममालिक बाशऊर क़यादत रखते हैं। पाकिस्तान और भारत तनाव का हल खुद ही निकाल लेंगे। कशीदगी कम कराने से मुतालिक किसी राबते से इनकार। ईरान की पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि कशीदगी कम करने के लिए हर किस्म के इकदाम करने के लिए तैयार हैं। खित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने के लिए ईरानी कोशिशों को सराहा। भारतीय एकतरफा इकदामात पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। सलामती कौंसिल को अपने फैसलों से आगाह किया। सिक्योरिटी कौंसिल के सदर के नाम इरसाल खत के मतन में कौमी सलामती कमेटी में किए गए फैसलों का एलामिया शामिल। दूसरी जानिब सिफारती ज़राए का कहना है कि सलामती कौंसिल के सदर ने खत सरकारी दस्तावेज के तौर पर सर्कुलेट कर दिया। खत का एजेंडा आइटम भारत पाकिस्तान सवाल के तहत तकसीम किया गया। भारत ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। मोदी ने ऐलान किया सिंतास मुआहिदा नहीं मानते। भारत से कहना चाहता हूँ सिंधु हमारा है और हमारा रहेगा। सिंधु में हमारा पानी बहेगा या उनका खून। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में अवामी जलसे से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुआहिदा हुआ कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के बगैर नई नहरें नहीं बनेंगी। 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नहरों के मसले को ख़त्म कर देंगे। भारतीय मीडिया मोदी सरकार के इशारों पर नाच रहा है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, भारत की ये गलत फहमी है। पीपी रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर में मोदी की बर्बरियत ने तमाम हदें पार कर दी हैं। मोदी ने कश्मीर में 7 लाख फौजी सिर्फ कश्मीरियों पर जुल्म ढाने के लिए रखे हैं। भारत ने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। सियासत पाकिस्तान के बाद है, हमें मुत्तहिद होना होगा। भारत ने जो ड्रामा रचाया वो इसके गले पड़ गया है। सेनेटर फैसल बावड़ा की प्रोग्राम रेड जोन में गुफ्तगू। कहा हर चीज का जवाब गोली से नहीं दिया जाता। भारत ने अगर पानी बंद किया तो हम उड़ा कर रख देंगे। मोदी की सोच सिर्फ दहशतगर्दी वाली है। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश। भारतीय एयरलाइंस को माली नुकसान का सामना। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने पर भारतीय एयरलाइंस की चीखें निकल गईं। सफर तवील, खर्चा भी बढ़ गया। अमेरिका, लंदन, यूरोपीय ममालिक जाने वाले मुसाफिर भी खूब ख्वार। मुसाफिरों ने दीगर एयरलाइंस को तरजीह देना शुरू कर दी।
गजा और गुजरात के कातिलों का गठजोड़ बेनकाब। 15 से 20 इस्राएली अहलकार मकबूजा जम्मू और कश्मीर पहुंच गए। मकसद पहलगाम हमले के पस पर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी से भारतीय फजाइया बौखलाहट का शिकार। लड़ाका तैयारे ने अपनी ही आबादी पर बम गिरा दिया। मुतादिद मकानात तबाह, हलाकतों का खदशा। भारतीय ड्रामे का एक और पहलू सामने आ गया। पहलगाम हमले की FIR वकुआ के 10 मिनट बाद ही दर्ज की गई। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। दहशतगर्दी का सिलसिला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर 2:30 पर FIR दर्ज कर ली गई। जंग की धमकी, भारत ने भड़क मारी तो पाकिस्तानियों ने कहकहों से जवाब दिया। भारतीय मीडिया ने जंग का रोना रोया। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। चाय, अभिनंदन और बिरयानी फिर ट्रेंड बन गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से SCO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी के मुश्तरका ताउन पर भी बातचीत। जनरल साहिर शमशाद ने SCO के इंसदादी दहशतगर्दी स्ट्रक्चर के किरदार को सराहा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SCO की पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ। मुतनाज़ा केनाल मंसूबे से मुतालिक बड़ी बैठक 2 मई को लगेगी। कई माह बाद मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब। सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। चारों वज़राए आला को शिरकत के लिए मरासला इरसाल। 24 अफसरान और जिम्मेदारान को खुसूसी दावत। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के केनाल से मुतालिक फैसले की तौसीक की जाएगी। कराची में चर्स, हेरोइन, वीड और आइस के बाद एक और नशा सामने आ गया। वीड और आइस के डीलर्स ने शरूम नामी मनशियात की सप्लाई भी शुरू कर दी। वीड और मशरूम को मिक्स करके शरूम नामी ड्रग बनाई जाती है। नशा कैप्सूल और सिगरेट में भरकर इस्तेमाल किया जाता है। शरूम नामी मनशियात इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्क के दीगर इलाकों में दस्तयाब। साहिर हसन, फैजी और अली खान की गिरफ्तारी के बाद शरूम की फरोख्त रोक दी गई। रहीम यार खान में पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक डाकू मारा गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू नज़ीर उर्फ मोल्हा से मोटरसाइकिल, असलहा और मुतादिद गोलियां बरामद। हलाक डाकू डकैती समेत 98 संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता था। राजनपुर की तहसील जामपुर में अफसोसनाक वाकया। विरासत की जमीन से मिलने वाली रकम न देने पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। मकतूला को विरासत में 10 लाख रुपए मिले थे। रकम देने से इनकार पर मुलजिम ने मकतूला को छुरियों के वार करके कत्ल किया। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस का किरदार सबसे अहम। एलिट फोर्स के कमांडोज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ता। नौशहरा में वाक़ एलिट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर एक ऐसा मकाम जहां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए तैयार होते हैं वो कमांडोज जिनका काम ही हदफ को निशाना बनाना है। हमारी तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है काफ़ी हद तक, लेकिन हम पेपर्स का वेट कर करके थक गए। पेपर्स होने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले 15 अप्रैल का कहा था, उसके बाद फिर कहा 28 अप्रैल और अब आज 24 अप्रैल। डेट शीट अभी तक आई नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि मई में होंगे, जून में होंगे, मई के स्टार्ट में होंगे, एंड में होंगे। आला सानवी बोर्ड कराची की नाअहली। इंटर इम्तिहानात की तारीख ताहाल मुकर्रर ना हो सकी। इम्तिहानी शेड्यूल की गैर यकीनी सूरत हाल। तुलबा शदीद जहनी दबाव का शिकार। इम्तिहानात का इनेकाद 28 अप्रैल के बजाय अब 6 मई के बाद मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल का तीसरा पोलियो केस रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में कायम रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री बराए पोलियो ने जिला बन्नू की यूनियन काउंसिल से नंगा के 15 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई।
मुल्क में आज से 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी की लहर, दर्जे हरारत में इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में पारा 38 तक जाने का इम्कान। शिद्दत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात और ज्यादा से ज्यादा पानी के इस्तेमाल का मशवरा। ईरान अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज ओमान में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुंच गए। मुज़ाकरात में जौहरी तकनीकी तफसीलात और 2015 मुआहदे का मुतबादिल ज़ेर गौर। ईरानी वज़ीर का कहना है कि गैर कानूनी पाबंदियों का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। चीनी सदर का अमरीकी तारिफ से निपटने के लिए मंसूबे का ऐलान। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन कुछ अमरीकी मसनूआत और सेमी कंडक्टर्स पर टैरिफ में कमी करेगा। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की माशी सूरत हाल में बेहतरी देखने में आई। ट्रम्प टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए बीजिंग बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करेगा। उसमें लाहौर रीजन के जो सदर हैं ख्वाजा नदीम, उनको शामिल किया गया है। उसमें वहाब रियाज को शामिल किया गया है। उसमें जो आकिब जावेद हैं वो उसमें शामिल है। उसके साथ साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमीर सैयद और पीसीबी चेयरमैन का एडवाइज़र बिलाल अफजल, इन लोगों को उसमें शामिल किया गया है। लेकिन साजिद, क्या ये कमेटी 5 दिन में इस्लाहत कर लेगी? क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिए और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।